वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी से जो आपका सब्जेक्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सारे जितने भी सिलेबस के एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो आपका कहानी वाला जो टॉपिक है और जो रेडियो नाटक वाला टॉपिक है उसके लिए आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख लेना। बाकी सारे एमसीक्यूज आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आपकी कोई भी क्वेरी हो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई जरूर करूं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, आप जाकर सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। एमसीक्यू होने वाले हैं। तो इनमें से कौन सा जनसंचार का प्रमुख साधन नहीं है? रेडियो तो है, समाचार पत्र भी होते हैं, इंटरनेट भी होता है, पर दूरभाष जो है वो जनसंचार का इतना प्रमुख साधन नहीं है। क्योंकि जनसंचार का मतलब होता है जब आप बड़े लेवल पर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हो। तो दूरभाष से तो आप एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हो ना, रेडियो से आप ज्यादा लोगों तक मतलब पहुंचाते हो, समाचार से भी और इंटरनेट से भी। आधुनिक छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जर्मनी के गुटेनबर्ग जी को दिया जाता है। पहला छापाखाना कब और कहां खुला भारत में? तो ये 1556 में खुला था भाई, गोवा के अंदर ईसाई मिशनरियों ने खोला था अपने धर्म की किताबें छापने के लिए। फिर उसके बाद है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो देखिए, दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, इनमें से कोई नहीं। देखो, मुद्रित माध्यम सबसे पुराना है। ठीक है, जितने भी आधुनिक हमारे पास माध्यम है इसमें से सबसे पुराना मुद्रित माध्यम है। विशेषता मुद्रित माध्यम की नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो मुद्रित माध्यम की नहीं है? तो मुद्रित माध्यम को तो भाई जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग जो मतलब जो आप कह सकते हो साक्षर लोग हैं वही समझ सकते हैं। पर गांव में लिखा हुआ है कि मुद्रित माध्यमों का पाठक साक्षर अथवा निरक्षर हो सकता है। भाई ये निरक्षर वाला कैसे समझेगा भाई उसमें मुद्रित में क्या अक्षर लिखे हैं? तो ग सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक रेखीय माध्यम छाटिए। तो एक रेखीय माध्यम जो है इसमें से रेडियो है, टीवी है। ठीक है, तो ये आपके अंदर जो है आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चन के अंदर घ सही हो जाएगा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब आरंभ हुआ? तो ये 1993 से 2001 के बीच माना जाता है इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर था। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेट स्केप क्या है? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर का नाम है, तो ये ब्राउजर्स हैं, क सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है सही वाक्य चुनिए। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें सब कुछ ध्वनि, स्वरों, शब्दों और दृश्यों का खेल है। या फिर रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधाएं नहीं है? नहीं है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है, सही है। रेडियो समाचार उल्टा शैली में नहीं होता, ये भी गलत है। तो ग हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ये एक रेखीय माध्यम होता है। दृश्यों का किस माध्यम में सबसे अधिक महत्व होता है? तो देखिए, दृश्य माध्यम में हमारा दूरदर्शन यानी कि टीवी जो होता है वहां से हमें पता चलता है, दृश्य देखने को मिलते हैं। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखो, जो मुद्रित माध्यम है जो छपा होता है, किताबें हैं, समाचार है, मैगजीन्स हैं, इनके वर्ड्स में स्थायित्व होता है। यानी कि जो आप एक बार लिखा हुआ है वो बदलता नहीं है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो। इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साइबर पत्रकारिता भी कहते हैं, इसको ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, इसको वेब पत्रकारिता भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो प्रिंटिंग सबसे पहले चाइना से स्टार्ट होती है, तो हमारा ख सही हो जाएगा। फिर HTML क्या होता है? तो HTML जो है ये वेब भाषा को कहा जाता है, वेब की भाषा HTML कहलाती है। वह कौन सा औजार है जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सो ये है हमारा ब्राउजर, ब्राउजर से ही हम सब कुछ करते हैं। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये तहलका.com को जाता है। ठीक है, फिर कौन सा अखबार केवल इंटरनेट पर आता है? तो वो है प्रभा साक्षी। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? भाई इंटरनेट पर जब अखबारों को छापते हैं, अखबार या खबरों को हम जब इंटरनेट पे पढ़ते हैं, खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पे होता है, तो वही हमारा इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ये 1936 में हुई थी। कम से कम शब्दों में कोई खबर जो तत्काल में दर्शकों तक मतलब जो हम तक पहुंचती है वो क्या कहलाती है? ब्रेकिंग न्यूज। आपने देखा होगा कम से कम शब्द लिखे होते हैं न्यूज में जब ब्रेकिंग न्यूज नीचे चलती है। किसी घटना के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो सीधा प्रसारण इंग्लिश में लाइव कहलाता है।
फिर है एंकर पैकेज से क्या तात्पर्य है? तो एंकर पैकेज का मतलब होता है संबंधित घटना के जो दृश्य होते हैं, जो सीन होते हैं, जो भी घटना हुई है उसके फोटो और ग्राफिक्स वगैरह जो है सूचनाएं लोगों को पहुंचाई जाती हैं, वो एंकर पैकेज है। तो क सही हो जाएगा। अखबारों में समाचार या रिपोर्ट के प्रकाशन के स्वीकार के लिए, मतलब स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है कि भाई अखबार के अंदर जो भी अगर कुछ छापना है तो उसकी एक लास्ट डेट होती है, उसको हम डेडलाइन कहते हैं। तो ग सही हो जाएगा। किस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं, खबर के बिल्कुल शुरू में होता है? तो उल्टा पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐसा होता है उल्टा पिरामिड, मुख्य खबर, फिर कम मुख्य, और फिर लास्ट में कंक्लूजन। तो ये इसमें क्लाइमैक्स सारा शुरू में ही बता दिया जाता है। समाचार लेखन के कितने ककार हैं? 6 ककार होते हैं। फिर है फीचर के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखो ये एक सुव्यवस्थित आत्मनिष्ठ सृजनात्मक लेखन है, सही बात है। यह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। इसमें शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। इसमें लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण, भावना नहीं डाल सकता। तो ये इसमें भाई गलत है, डाल सकते हो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से। पत्रकारों द्वारा सूचनाएं पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए लेखन के जिन विभिन्न रूपों का जो प्रयोग होता है उसको हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं, जो पत्रकारों द्वारा किया जाता है। तो अपना ग सही हो जाएगा। पत्रकार कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं हमारे। ठीक है, और इसमें लिखा भी है भाई पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर्स। फिर है वो कौन सा पत्रकार है? ठीक है, किस पत्रकार का संबंध किसी खास समाचार पत्र से नहीं होता बल्कि वो भुगतान के आधार पर इधर उधर काम करता रहता है? तो उसको हम कहते हैं फ्रीलांसर्स, स्वतंत्र पत्रकार। निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुनना है हमें। अखबारों में साफ सुथरी, सरल व प्रभावी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यस। अखबारों की भाषा को प्रभावी बनाने के लिए विशेषणों और अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी करें। भाई ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, अखबार आपकी सिंपल और सहज होनी चाहिए। फिर है सही वाक्य चुनिए। फीचर लेखन का एक निश्चित ढांचा होता है। फीचर का आरंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। यस बिल्कुल, ठीक है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका फीचर। संपादकीय, ठीक है, संपादकीय जो पेज होता है उस पर जो संपादकीय छपता है उसको अखबार अपनी आवाज मानता है, अखबार की आवाज कहा जाता है। फिर है संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए इसे किसी नाम के साथ नहीं छापा जाता, इसको बहुत लोग मिलकर छापते हैं। कुछ लेखकों की लोकप्रियता को देखकर, ठीक है, जो कुछ लेखक होते हैं बहुत फेमस होते हैं, उनको देखकर अखबार उन्हें क्या करता है, नियमित रूप से मतलब कुछ लिखने की जिम्मेदारी दे देता है। तो इसको हम स्तंभ लेखन कहते हैं। ओके। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करने, उसे पठनीय बनाना, यानी कि कोई भी चीज आई है, मटेरियल है लिखा हुआ, उसको देखना, उसमें गलतियां छांट का मतलब जो भी होता है फैक्ट वगैरह चेक करना, ये काम संपादन का कहलाता है। ठीक है, एडिटिंग या एडिटर इसको करता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है, इसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देते हैं। ये कौन सा स्तंभ है? पाठक के पत्र। ठीक है, पाठक जो होता है जो अपना पत्र लिखता है वो हो जाएगा इसमें। पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, जो सवालों पे सवाल होते हैं, उसको साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू, इंटरव्यू में ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। किसी तथ्य, सूचनाओं और आंकड़ों की गहन छानबीन और विश्लेषण करने के बाद जो आता है इसको हम इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से जब कोई रिपोर्ट लाई जाती है। फिर उसके बाद आगे जो है वो है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको विशेष लेखन कहते हैं। संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन, यानी कि काम बांटना उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उनका जिसमें ज्ञान है, इसको हम क्या कहते हैं मीडिया की भाषा में? इसको बीट कहा जाता है। फिर सामान्य खबरों से आगे बढ़कर किसी विशेष क्षेत्र या विशेष मुद्दे से जुड़ी खबरों पर, समस्याओं पर बहुत विश्लेषण करके अगर हम कुछ पाठकों के लिए लाते हैं तो इसको विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहा जाता है। तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, ये क्या है? ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये व्यापार और कारोबार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ब्याज व्याज और ये सारी, तो घ इसमें सही हो जाएगा। अखबारों के लिए समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार, सिनेमा, मनोरंजन, अलग अलग क्षेत्रों पर, विषयों पर, घटनाओं, समस्याओं पर जो लेखन होता है उसको विशेष लेखन कहते हैं। क सही हो जाएगा। विशेष लेखन के लिए किस प्रकार की भाषा शैली अपेक्षित है, यानी कि कैसी भाषा शैली होनी चाहिए? तकनीकी यानी कि टेक्निकल शब्दावली होनी चाहिए, जैसा लेखन हो रहा है वैसा ही आप वर्ड यूज करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पर्यावरण और मौसम से जुड़े खबरों में नहीं आता? तूफान का रुख आता है, टॉक्सिक कचरा आता है, सोने में उछाल नहीं आता, पश्चिमी हवा आता है। तो ग सही, इसमें ग सही हो जाएगा। सोने वोने का इसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है।
नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विशेष लेखन के अंतर्गत आता है? अर्थ व्यापार बिल्कुल आता है, खेल भी आता है, शिक्षा भी आता है, यानी कि नॉर्मल से हटकर जो भी मुद्दों पर लिखा जा रहा है वो सब विशेष लेखन है, तो उपयुक्त सभी। कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी जो रोजमर्रा की खबरें होती हैं उनको कैसी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड इस तरीके से ये शैली होती है। खेलों की रिपोर्टिंग जब होती है, जो खेल स्पोर्ट्स वगैरह में, उसमें विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सामान्य, लयात्मक या सीधी सपाट? ये होनी चाहिए ऊर्जा से भरी हुई। खेल की बातें हो रही है ना, जोश होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए, उत्साह से भरी हुई बातें होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। एक दो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो देख लेना, आपका पूरा काम बन जाएगा। अभिव्यक्ति माध्यम के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप जाकर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।